ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी को जमीन पर ढकेला जा रहा है और प्रियंका गांधी के कपड़े को एक आदमी पुलिस वाला उनके कंधे से घसीट रहा है, ये मामूली तस्वीरें नहीं हैं। ये तस्वीरें आपको सबूत दे रही हैं कि बीजेपी डेमोक्रेसी को गिरे बांध से पकड़कर उसका दम घोट देना चाहती है। आप ये भी कह सकते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी की लाश को अभी घसीटा जा रहा है, सिर्फ दफनाया नहीं गया है। अब इन तस्वीरों को जरा दोबारा देखिए और ध्यान से सोचिए। भाजपा के राज में इस तरह का सलूक उस फैमिली के साथ हो रहा है जिसने इस मुल्क को एक लंबी लड़ाई लड़कर अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी और आजाद भारत में भी मुल्क के लिए कुर्बान होने के सिलसिले को जारी रखा। अब जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के राज में हाथरस का वो दलित परिवार किस खौफ के साए में जी रहा होगा जिसकी बेटी के साथ बलात्कार करने वाले लोगों के सपोर्ट में उनके घर से कुछ ही दूरी पर बैठकें हो रही हों, जिनमें माइक लगा हो, कुर्सियां लगी हों और बड़ी तादाद में ऊंची जाति के लोग शामिल होकर दलित लड़की का कातिल उसी के घर वालों को बताने की साजिश कर रहे हों। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिट सियासी दलों के नेता और उनसे जुड़े लोगों के इकट्ठे होने पर धारा 144 के उल्लंघन की बात कहकर लाठीचार्ज करी जा रही है। कमाल का कानून है। भाजपा के लोगों की पुलिस के साए में मीटिंगें चल रही हैं और गरीब की बेटी पुलिस के साए में जल रही है। भाजपा की हुकूमत देश को एक ऐसे दौर में ले आई है जहां सच एक बेहद नायाब चीज बन गया है, जिसका दीदार होना या सामने आना नामुमकिन सा हो गया है। भारत में सच को दफन करना, उसको दबाना भाजपा की हुकूमत, उसके सियासतदानों, सरकारी ऑफिसर्स और मीडिया के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो रहा है। सच जानने वाले या सच को तलाश करने वाले या झूठ से पर्दा हटाकर सच सामने लाने वालों पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं वो इस असलियत को बयान करते हुए बताती हैं कि आने वाले वक्त में यहां दरिंदगी कभी भी किसी के साथ हो सकती है और कोई भी कर सकता है। अब ये मुल्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बल्कि तानाशाही और मनुस्मृति से चलेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि भगवादारी और खुद को योगी आदित्यनाथ कहने वाले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अजय सिंह बिष्ट ने एक बेहुदा फरमान जारी किया है कि हाथरस में बलात्कार के बाद जान गंवा चुकी दलित लड़की की फैमिली वालों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दूं, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना इंसान से मंजूरी लिए किसी का भी नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता है, भले ही वो इंसान गिल्टी या गुनहगार ही क्यों ना हो। हाथरस में जिस परिवार की बेटी को गैंगरेप के बाद मार दिया गया हो, उसका नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। यह परिवार अभी बंदूक की साए में नजरबंद है, ऐसा कहा जा सकता है। डीएम ऑन कैमरा परिवार को धमका रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हो चुका है। अजय सिंह बिष्ट सरकार अब उसी परिवार का जबरदस्ती नार्को टेस्ट करवाएगी ताकि लड़की की फैमिली को गुनहगार साबित किया जा सके और बलात्कारियों को आजाद किया जा सके। जुल्म की इंतहा इसे ही कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस यूपी को बीजेपी के राम राज का मॉडल बताया जाता है। भाजपा की हुकूमत से पहले इस देश ने ऐसा वक्त भी देखा है जब बलात्कार पीड़िता की जान बचा सके, इसके लिए सरकार ने उसको बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा था, पर अफसोस वो जिंदा भारत वापस नहीं लौट सकी। लेकिन उसकी डेड बॉडी जब वापस आई तो उसे श्रद्धांजलि देने उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी उस दर्दनाक हादसे को लेकर सरकार का बचाव किसी ने नहीं किया था। जोरदार प्रोटेस्ट हुए और सभी ऑपोजिशन पार्टियों ने सरकार को जमकर कटघरे में खड़ा किया था। पर आज ये तानाशाही और जहालत से भरा हुआ दौर है जहां इलाज के लिए सिंगापुर भेजना और डेड बॉडी को नमन करना तो दूर, खुद सरकार ने अपने सरकारी पिट्ठुओं से कहकर कूड़े की तरह आधी रात को उस मासूम बेटी को जलवा दिया। ये कैसा दौर है जहां सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो खुद को कभी चौकीदार कहने लगता है, कभी राष्ट्रवादी बन जाता है, कभी देशभक्ति का सारा ठेका लिए दिखाई देता है, एकदम खामोश है और दबी जुबान से सरकार का बचाव भी कर रहा है, ये कहकर कि अब सरकार क्या करे, ये तो समाज की कमी है। इतनी बदबूदार, बेशरम और बेगैरत सियासत कभी देखी है? मैं समझती हूं नहीं देखी होगी। चलिए आपको दिखाती हूं क्यों अजय सिंह बिष्ट बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं।
लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ का ठाकुर प्रेम हाथरस गैंगरेप कांड में खुलकर सामने आ चुका है। न शुरू में इस हादसे के बाद गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था, न ही पीड़िता का बयान दर्ज कराने में कोई दिलचस्पी दिखाई दी थी, और बाद में पुलिस ने झूठ बोला कि बलात्कार हुआ ही नहीं। आपको बता दूं, पीड़िता का परिवार बेहद गरीब है और ऊपर से दलित कम्युनिटी से है, इसलिए यूपी पुलिस बलात्कार को लेकर अंधाधुंध झूठ बोल चुकी है। हालांकि उसके झूठों का पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि पीड़िता की मेडिकल लीगल रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पीड़िता ने बलात्कार किए जाने की बात कही थी और डॉक्टरों ने भी इसकी पुष्टि की थी। हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ जिलों में 250 से ज्यादा गांव हैं जहां ठाकुर न सिर्फ मेजॉरिटी में है बल्कि वो काफी इन्फ्लुएंशियल और दबंग कम्युनिटी के तौर पर पहचाने जाते हैं, और ये सभी बीजेपी के वोटर्स हैं। और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी की कुर्सी नशी होने के बाद भाजपा की तरफ इनकी वफादारी का लेवल और बढ़ गया है, और साथ साथ लोकल लेवल पर पिछड़ी जातियों, खास तौर पर दलितों के खिलाफ इनका दमनकारी रवैया भी बढ़ गया है, जो कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती की हुकूमत के दौरान दबा सिमटा रहा करता था। सितंबर के महीने के बीचों बीच ये खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में ठाकुरों के कुछ लड़कों ने 19 साल की एक दलित लड़की का गैंगरेप करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। जिस घर की लड़की के साथ यह किया गया, उसकी फैमिली गांव में रह रहे सिर्फ 15 दलित परिवारों में से एक है। उस गांव में 600 घर ब्राह्मणों और ठाकुरों के हैं। भगवादारी और खुद को योगी आदित्यनाथ कहने वाले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अजय सिंह बिष्ट इसी ठाकुर जाति से आते हैं। हाथरस में दलित लड़की को निशाना बनाने वाले लोग काफी वक्त से इस लड़की का पीछा कर रहे थे और उसे परेशान कर रखा था। कोई नहीं था जो उसकी मदद करता, कोई नहीं था जो उसकी हिफाजत करता, इसलिए वो बेचारी अपने घर में छुप कर रहती थी और बहुत कम बाहर जाया करती थी, क्योंकि उसे एहसास था कि हालात बहुत खतरनाक रुख की तरफ करवट बदल सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रिकॉशंस का भी कोई फायदा नहीं हुआ। खून से लथपथ उसका जिस्म उसकी मां को खेत में पड़ा मिला, जहां वो गायों को चराने ले जाया करती थी। उसकी जबान लगभग काट ली गई थी, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, जिसके चलते उसके जिस्म का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा था। यह लड़की 2 हफ्तों तक उसके बाद भी जिंदा रही, पहले अलीगढ़ के अस्पताल में, और उसके बाद जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई तो उसे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। 19 सितंबर की रात उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस, जो पिछले साल हिरासत में 400 लोगों की हत्याएं करने के लिए जानी जाती है, जो कि देश भर में 1700 ऐसी हत्याओं का 1/4 हिस्सा है, वो रात के सन्नाटे में लड़की की लाश को लेकर उसके गांव के बाहर पहुंची। उसके सदमे में डूबे हुए परिवार को घर में कैद कर दिया। लड़की की मां को इस बात की इजाजत तक नहीं दी कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार विदा कर सके या उसका चेहरा देख सके। इन खाकी वर्दी पहने हुए लोगों ने एक दीवार जैसा घेरा बनाकर आनन फानन में सजाई गई सुलगती हुई चिता पर उस मार दी गई दलित लड़की की लाश रख दी, और धुआं अंधेरे आसमान में उड़ता चला गया। दहशत में डूबी लड़की की फैमिली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अपोजिशन के तमाम नेताओं के उनके घर पर विजिट करने से थोड़ी राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, पर उन्हें अच्छी तरह पता है कि इन रोशनियों के बुझ जाने के बाद उन्हें इस शोर के लिए भी सजा मिलने वाली है, और अगर वो बच गए तो वो अपनी उसी जिंदगी में लौट जाएंगे जिसके वे आदी बना दिए जाएंगे। जाति की गलाजत के दलदल में डुबाकर क्रूएल्टी और ह्यूमिलिएशन का नया सियासी तमाशा शुरू किया जाएगा, जहां उन्हें अछूत और इंसानों से कमतर बताया जाएगा। और यह सब होगा इसी भारत में, मतलब दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में। वापस उत्तर प्रदेश के हाथरस में लौटते हैं, जहां दलित लड़की की लाश को आधी रात में अंधेरे में चुपचाप जलाने के बाद जब योगी आदित्यनाथ की पुलिस को यह यकीन हो गया कि उसने लड़की की लाश और उससे जुड़े सबूतों को मिटा दिया है, तब उसने ऐलान कर दिया कि लड़की का बलात्कार ही नहीं हुआ था, उसकी सिर्फ हत्या हुई थी।
और सिर्फ यही वो आजमाया हुआ फॉर्मूला है जिसके जरिए एथनिक एट्रोसिटीज यानी जातीय अत्याचारों में से जाति के पहलू को काट कर अलग कर दिया जाता है और नफरत से भरे जातीय जुल्म को एक बदकिस्मत लेकिन महज एक मामूली क्राइम में बदल दिया जाता है। यानी हमारी सोसाइटी के सिर से कसूरवार होने का बोझ हटा दिया जाता है। भाजपा ने मुल्क को उस ग्लोरियस पास्ट में वापस ले जाने का वादा किया है जो मनुस्मृति में बयान किया गया है। अगर हो सके तो इस मंजिल को पाने के लिए आप अजय सिंह बिष्ट को वोट देना ना भूलें। अगर उन्हें वोट नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मुसलमानों और दलितों से नफरत करने वाले उनके जैसे कोई भी नेता चलेगा। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए मॉब लिंचिंग के वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और हां, अपने पसंदीदा जहर उगलने वाले टीवी एंकर को देखते रहें ताकि आपकी अक्लमंदी की पहरेदारी होती रहे। और प्लीज मोदी सरकार को इसके लिए शुक्रिया कहना कतई ना भूलें कि हमको अभी भी वोट डालने का हक उनकी सरकार ने दे रखा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरे ट्विटर का अकाउंट है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।